लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिया बेहोश हो चुकी थी और वह स्कूल के हॉस्पिटल में एडमिट थी। इसके बाद सीन आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे युल जिया के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। तुमने मुझे कहा था कि जब तुम शमन करती हो तो तुम काफ़ी सालों के लिए बीमार पड़ जाती हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा वरिड हूँ। क्या तुम्हें कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। जिसमें जिया उसे कहने लगती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, और उसे ज़्यादा टेंशन लेने से मना करती है। उसे कहती है कि मैं जल्दी ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगी। इधर हम युना को देखते हैं, जो कि हैना की वही डॉग वाली पिक को देखती है और इसे कहने लगती है कि तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही हो। तभी इतनी देर में वो हैना से कहने लगती है कि क्या तुम्हें किसी को लेके थोड़ा अट्रैक्शन वाला फीलिंग आया है क्या। जैसे कि मतलब कोई भी तुम खाने का चीज़ को देख रही हो और तुम्हें उसके ऊपर नोटी वाली फीलिंग आती हो सामने वाले को देख के। जहाँ पे हैना को समझ में नहीं आता और वो पूछने लगती है कि भला तुम्हें कौन सी लड़की को देख के ऐसा वाला फीलिंग आया है। जिसमें युना बता देती है कि मुझे वॉन्टक को लेके ये वाला फीलिंग आया है। अब ये बात सुन के वहाँ पे हैना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है कि युना से कि तुम ऐसा फीलिंग कैसे उसको लेके रख सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हैना बाहर खाने आई थी और वह चिकन का पीस को देख के अजीब अजीब सा ख्याल बनाने लगती है, जहाँ उसे लगता है कि जिन उसके क्लोज आने की कोशिश करता है और उसके साथ नोटी वाला हरकत कर रहा था। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। जैसे वो होश में आती है तो उसे पता चलता है जिन तो बस उसे चिकन का पीस खिला रहा था। जिसके बाद वो चुपचाप वो चिकन का पीस खा लेती है। तभी इतनी देर में उसे मैसेज रिसीव होता है, जो कि युना की तरफ से था, और उसे कहती है कि तुम घर थोड़ा लेट से आना। इधर हम युना और वंतक को देखते हैं, जो कि एक साथ बैठे हुए थे और वो दोनों चिकन का पीस खा रहे थे। जहाँ युना उसे कहने लगती है कि कल जो मैंने किया तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, और उसे सॉरी बोल रही थी, जिसमें वंतक मान जाता है। तभी युना वंतक का गाल पकड़ती है और उसे कहती है तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ एज अ फ्रेंड। और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे याद आता है कि वो गलत काम कर रही है, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन वंतक को समझ नहीं आता कि ये कर क्या रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम यहाँ पे हैना और जिन को देखते हैं, जहाँ हैना जिन के घर के बाहर आ चुकी थी और उसे कहती है कि तुम अब घर जाओ क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, और उसे अंदर जाने का कहती है। लेकिन जिन उसे कहने लगता है कि तुम मेरे घर क्यों नहीं चलती, जब तुम्हारी बहन तुम्हें बुला लेगी तो तुम वापस चली जाना, और उसे ज़बरदस्ती कर रहा था। जिसमें हैना भी मान जाती है और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ हैना को काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो घबराने लगती है। तभी उसे युना का मैसेज आता है, जो कि घर उसे वापस बुला रही थी। लेकिन हैना ये सारी बात वहाँ पे जिन को नहीं बताती और चुपचाप वहाँ जाके बैठ जाती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे जूस पीते हैं और जिन उसके लिए फ्रूट कट करने के लिए चला जाता है। तभी इतनी देर में हम देखते हैं कि हैना को दोबारा से वही इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है और उसे लगता है कि जिन उसके क्लोज आके उसे किस करने की कोशिश कर रहा है। यह देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तभी वो होश में आती है तो उसे समझ में आता है कि वो क्या कर रही है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम जाने का बहाना करने लगती है और तुरंत ही वॉशरूम जाके अपने आप को कंट्रोल करती है। जहाँ वो कहने लगती है कि उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल करके जैसे ही बाहर जाती है तो जिन उसके साथ बैठा हुआ था उससे कहने लगता है कि क्या तुम थोड़ा नर्वस फील कर रही हो। जिसमें बताने लगती है नहीं, तो बता देता है कि हम लोग अभी स्कूल में नहीं हैं, यानी कि मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और उसके बाद जाके उसे किस करने को लगता है। तभी इतने देर में देखते हैं कि दरवाजे की खुलने की आवाज़ आती है। ये देख के वो लोग ज़्यादा डर जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि हैना युल के रूम में छुप जाती है और सामने से देखते हैं कि वहाँ पे वो ग्यून आ गया था, जो कि उसके घर में रहने आया था। जिसके बाद वो तुरंत ही युल के रूम में जाता है, लेकिन जिन उसे रोक लेता है और वो वग्यों से कहने लगता है कि युल अभी बड़ा हो चुका है तो उसे अकेले रहने का मन है, तो तुम उसके अंदर मत जाओ। जिसमें वो मान जाता है। जिसके बाद वो ग्यून जिन के रूम में जाता है, जहाँ वो वही डॉग का किचन देखता है। जिसके बाद उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जिन तुरंत ही हैना को मैसेज करता है, कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी ही बाहर बुला लूँगा। तभी यहाँ पे हैना उसे मैसेज करके बोलती है कि मेरा शूज़ बाहर रह गया है। जिसके बाद उस शूज़ को जैसे छुपाने लगता है तो वहाँ पे वोग्यून उसके पास आता है। अब उसे यहाँ पे देख के वो बहाना करने लगता है कि ये मेरे बहन का शूज़ है, जो कि मैंने ऑर्डर किया है, मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है। जिसमें वोग्यून मान जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें न्यू शूज़ लेना चाहिए। जिसमें वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे युल भी आ चुका था। कि आवाज़ सुन के वो तुरंत ही बाहर जाता है और युल से कहने लगता है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। जिसमें बता देता है कि मेरे फ्रेंड घर में नहीं था। तभी वो बोलने लगता है कि तुम अभी वापस जाओ, क्योंकि यहाँ पे वोग्यून की
हालत ठीक नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा रोए जा रहा है, वो सीरियस मैटर में है, जिसमें वो कहने लगता है कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन ये सुन के वहाँ पे यूल को तो काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगती है, जिसके बाद वो तुरंत ही वोग्यून के पास जाता है और वोग्यून से कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, और उसे कहने लगता है कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन वर्ड बोलने लगता है। लेकिन यहाँ पे वोग्यून को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये बोल के क्या गया। जैसे यूल अपने रूम में जाता है तो देखता है कि अंदर से लॉक किया हुआ है। अब यह देख के जिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। हम हैना को देखते हैं जो कि डर रही थी और यहाँ वहाँ छुपने का जगह खोज रही थी, जिसके बाद वो पर्दे के अंदर छुप जाती है। इधर हम देखते हैं कि यूल अपना दरवाज़ा खोलता है जैसे तैसे करके। जैसे दरवाज़ा खोलता है तो जिन भी हैना को नोटिस कर रहा था, लेकिन वहाँ पे हैना नहीं थी। ये देख के थोड़ा शांत हो जाता है और वो यूल से कहने लगता है कि चलो हमें मूवी देखना चाहिए, और ज़बरदस्ती उसे मूवी देखने के लिए लेके जाता है, जिसके बाद हमारा सीन यहीं कट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।